Hello children, you are welcome in our YouTube class. In this video, you will study lesson 5 of class 9th from Bihai book, and the title of this lesson is The Snake and the Mirror. पढ़ने से पहले चिल्ड्रन इसके इंट्रो पार्ट को समझ लेंगे. बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हैं? अगर बात करें तो निश्चित तौर पे हम सभी लोग जवाब यही देंगे, यस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगभग हर एक दिन में हम सभी लोग अपने आप को मिरर में कम से कम 10 बार से ज़्यादा ही देखते हैं. What do you think about at such times? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उन समय आप क्या सोचते हैं? Have you ever seen a dog? क्या आपने कभी कुत्ता देखा है? A cat, एक बिल्ली को, और a bird look into a mirror, चाहे वो कोई कुत्ता हो, चाहे वो कोई बिल्ली हो, चाहे वो एक चिड़िया हो जो अपने आप को मिरर में शीशे में देख रही हो. What do you think it is? अगर आपने देखा हो कभी तो आपको क्या लगता है कि ये चिड़िया या बर्ड जो होते हैं या डॉग या कैट ये अपने आप को मिरर में क्या देखते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, स्नेक एंड अ मिरर. चलते हैं ये एक मजाकिया कहानी पढ़ने के लिए जिसमें एक डॉक्टर की कहानी बताई गई है, एक स्नेक एक सांप की कहानी है और एक मिरर यानी कि एक शीशे की कहानी है. सो चिल्ड्रन, ये रहा आपका पैरा नंबर 1. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? यह जो स्टोरी जो है ये क्वेश्चन से ही शुरू होता है. तो पूछ रहा है राइटर कि क्या कभी आपके शरीर के किसी भी पार्ट में, किसी भी अंग में कोई सांप जो है वो आकर के घेरा लगा लिया है? कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी एक खूनखार कोबरा. कोबरा एक सांप होता है. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो हम सभी लोग शांत हो गए. ये सभी लोग जो हैं वो नैरेटर और उसके कुछ दोस्त लोग हैं. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. यह जो क्वेश्चन जो था वो एक होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा था. द टॉपिक केम अप वेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. ये बात तब की है जब हम लोग स्नेक यानी कि सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे. We listened attentively as the doctor continued with his tale. ये बाकी उसके दोस्त लोग जो थे उस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना शुरू किए जब डॉक्टर ने अपनी इस कहानी को कहना शुरू किया. चिल्ड्रन, ये जो वर्ड टेल होता है, TALE, ये स्टोरी के लिए होता है, और एक TAIL होता है जो कि पूंछ के लिए होता है. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. यहाँ से आपका कहानी शुरू होता है. गर्मी का दिन था और रात में अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज रहे थे, रात के 10 बजे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. नैरेटर जो था यानी कि जो डॉक्टर जो थे वो रेस्टोरेंट से अपना रात का भोजन करके वापस अपने कमरे में आए थे. आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम एबव एज आई ओपनड द डोर. जब ही इन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो ऊपर से इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी. द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. लेकिन वो बता रहे हैं कि जो ये आवाज़ को सुने वह साउंड ये हमेशा सुना करते थे, यह उनका परिचित आवाज़ था. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. अगर कोई दूसरा व्यक्ति सुनता उस आवाज़ को तो निश्चित तौर पे वो यही कहता है कि मैं जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे में मेरे साथ कुछ चूहे लोग भी रहते हैं, हम दोनों मिल करके एक कमरे को शेयर करते हैं. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. अब ये कमरे में आते हैं तो चूंकि लाइट नहीं जल रही होगी तो ये बॉक्स, एक मैच बॉक्स निकालते हैं, माचिस, और जो टेबल पे रखा हुआ जो केरोसिन लैंप जो था उसे वो जलाते हैं. पैरा नंबर 2. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो घर जो था उसमें इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं था. इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम. और यह जो था वो एक छोटा सा किराए का घर था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेजर.
वो बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किए थे, डॉक्टरी का काम शुरू किए थे और इनका जो कमाई जो था वो बहुत ही कम था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। इनके अटैची में, इनके बक्से में मुश्किल से लगभग 60 रुपये थे। एलोंग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, कुछ कमीज और धोती के अलावे, आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। चिल्ड्रन, यहाँ जो वर्ड सॉलिटरी जो है ये अकेला, एकमात्र के लिए होता है, ओनली के लिए। तो इनके पास एकमात्र काले रंग का कोट भी था जो वो उस समय पहने हुए थे। नाउ हियर इट इज पैरा नंबर 3। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, ये अपना काला रंग का कोट जो था वो उतारे। वाइट शर्ट को भी उतारे। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, और जो गंजी ये पहने थे बहुत ज़्यादा उजला नहीं था, उसे भी वो उतार दी और उन सभी को लेकर के टांग दिए। आई ओपेंड द 2 विंडोज इन द रूम, जो घर के अंदर जो 2 खिड़की जो थी उन खिड़कियों को वो खोलते हैं। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। यह जो कमरा जो था इसके सामने खुला आंगन था और इसका दीवार जो था वो सामने से दिखाई दे रहा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। ये जो घर जो था पुराने स्टाइल का था, वो जो बीम जो होता है ना ऊपर पाया टाइप का दे करके, तो उस तरीके का ये घर था जिसमें गैबल्स थे, सपोर्ट दिए गए थे। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई छत नहीं था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, उस बीम के माध्यम से जो रैट चूहे लोग जो थे वो अक्सर वहाँ पे आया करते थे, उनका ये रेगुलर ट्रैफिक हो चुका था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, अभी अपना सोने के लिए बिस्तर लगाते हैं और उसे खींच करके बिस्तर को दीवार तक खींच के लाते हैं। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, ये सोने की कोशिश करने लगे, सो गए लेकिन इन्हें नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, चूँकि गर्मी थी और ये वहाँ से उठ करके वरांडा में चले गए ताकि इन्हें थोड़ा हल्का फुल्का हवा लगेगा। बट द विंड गॉड सिम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवा के देवता जो थे वो छुट्टी पर चले गए थे। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, ये वापस फिर अपने कमरे में आए और आकर के कुर्सी पर बैठ गए। आई ओपेंड द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे जो रखा हुआ एक जो बॉक्स जो था उसे उन्होंने खोला। एंड टुक आउट अ बुक, और वो एक पुस्तक निकाले, द मैटेरिया मेडिका, और उस पुस्तक का नाम जो था वो मैटेरिया मेडिका था। आई ओपेंड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अब वो उस बुक को एक टेबल पे रखते हैं जहाँ पे उस टेबल पर एक लैम्प भी था और एक मिरर भी था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, और मिरर जो था, आईना जो था, उसके बगल में एक छोटा सा कंघी भी था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, जब किसी भी व्यक्ति के सामने सामान्य तौर पर एक शीशा होता है तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह एक बार अपना शक्ल उस चेहरे में आईने में देखे। आई टुक अ लुक, और नैरेटर जो डॉक्टर साहब जो थे वो भी अपना चेहरा देखते हैं। इन दोज डेज, उन दिनों, बता रहे हैं, आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। ये ब्यूटी यानी कि जो सुंदरता जो होती है उसकी ये काफ़ी तारीफ किया करते थे, तारीफ करने वाले व्यक्ति थे, और ये हमेशा कोशिश किया करते थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखें। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, अब ये बता रहे हैं कि उन दिनों ये जो डॉक्टर साहब जो थे वो अनमैरिड, इनकी शादी नहीं हुई थी और ये डॉक्टर भी थे। आई फेल्ट, इन्हें लगा, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे अपनी उपस्थिति ऐसी बनानी है ताकि लोग इसे महसूस कर सकें। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, अब ये उस कंघी को उठाते हैं, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, अब ये कंघी को लेकर के अच्छे तरीके से पूरे बाल पे रगड़ते हैं ताकि बाल जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके, सही हो सके। अगेन, फिर से, आई हियर्ड दैट साउंड फ्रॉम एबव, फिर से जो ये आवाज़ सुने थे वही आवाज़ इन्हें फिर से सुनाई देती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब वो अपने बाल को अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेते हैं, कंघी कर लेते हैं,
तो फिर उनके मन में क्या ख्याल आता है, लेट अस सी। पैरा नंबर 5, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। अब ये मिरर के सामने खड़ा होकर के अपने आप को बड़ा ही ध्यान से देखते हैं। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और फिर ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण तर्क पर आते हैं, सोच पर आते हैं। आई वुड सेव डेली एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। ये निर्णय लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये रोज दिन अपने दाढ़ी को सेव करेंगे और एक पतला सा ये मूछ उगाएंगे ताकि ये ज़्यादा सुंदर लग सके। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड डॉक्टर, क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ, एक कुंवारा हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा सुंदर लगना चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब सोच रहे हैं। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। ये मिरर में दिखते हैं और फिर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। यह जो मुस्कान जो होती है वो काफ़ी आश्चर्यजनक, अट्रैक्टिव, किसी को मोहित कर लेने वाला स्माइल होता है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। फिर ये धरती को हिला देने वाला एकदम एक ऐसा डिसीजन फिर ये लेते हैं। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। इनका डिसीजन यही रहता है कि यह जो स्माइल जो है, यह अट्रैक्टिव स्माइल ये हमेशा अपने चेहरे पे बनाए रखेंगे। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सकें। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि वो बोलते हैं क्योंकि मैं बैचलर हूँ और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी हूँ, तो मेरे जैसे सुंदर डॉक्टर को, और बैचलर चूंकि हूँ मैं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा सुंदर बनने की आवश्यकता तो है ही। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम दी अबव। फिर से ऊपर से वही आवाज़ जो थी वो सुनाई पड़ती है। आई गॉट अप। डॉक्टर खड़े हो जाते हैं। पेस्ट अप एंड डाउन द रूम। पेस जो होता है वो चलने के लिए होता है, अब वो कमरे में इधर उधर चलने लगे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तभी अचानक से फिर उन्हें दूसरा सोच जो था, ख्याल जो था, वो उनके दिमाग में आया। आई वुड मैरी। मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर। और मैं वुमेन डॉक्टर से, एक ऐसी औरत से शादी करूंगा जो कि डॉक्टर हो, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास खूब पैसा भी हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो मेडिकल प्रैक्टिस भी उसका काफ़ी अच्छा हो, यानी कि अच्छी डॉक्टरी की पढ़ाई की हो और प्रैक्टिस भी उसका अच्छा हुआ हो। सी हैड टू बी फैट। और जिससे मैं शादी करूंगा उसे मोटा होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीजन, क्योंकि उसके पीछे एक खास वजह है। वजह क्या है देखते हैं। इफ आई मेड सम सिल्ली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे। अगर मैं कोई जानबूझ करके गलती करूं तो, और मैं वहां से भागने की कोशिश करूं, सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तब वो मेरे पीछे तेजी से दौड़ ना सके और वो मुझे पकड़ ना सके। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन ये लेते हैं। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड, ऐसे विचारों के साथ, आई रीअज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। ये वापस आकर के अपने टेबल पर, जो टेबल के सामने जो चेयर रहता है उस पर ये बैठ जाते हैं। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबव। अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। सडनली, अचानक से, देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड्स। अब एक अचानक से ऐसा ढब का आवाज सुनाई पड़ा जैसे मानो कि ऊपर से जमीन पर कोई एक रबर का ट्यूब जो है वो गिर गया हो। श्योरली, निश्चित तौर पे, नथिंग टू वरी अबाउट। ये सोचता है कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ गिरा पड़ा होगा। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। ये सोचे कि अब ये मुड़ेंगे और मुड़ करके पीछे देखेंगे कि भाई आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से। नो सूनर हैड आई टर्न्ड देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। अभी ये मुड़ करके देखने ही वाले थे, अभी ये मुड़े ही थे कि एक मोटा सा सांप जो था वो पीछे से, चेयर के पीछे से चढ़ गया था और आकर के इनके शोल्डर यानी कि कंधे पर उतर गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक सांप हमारे कंधे पे आ जाए तो फिर उस समय नैरेटर का, डॉक्टर साहब का क्या हाल हुआ होगा। The snakes landing on me and my turning were simultaneous।
स्नेक का मेरे ऊपर लैंड करना और मेरा मुड़ना, ये दोनों बिल्कुल एक साथ ही हुआ। तो अब फिर क्या होता है, क्या सांप इन्हें काट लेता है, देखते हैं। आई डिड नॉट जंप, ये कूदे नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं जोर जोर से चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि ऐसा कोई भी काम करने के लिए इनके पास समय ही नहीं था। ये तो पूरी तरीके से डर गए थे कि हे भगवान, अब क्या होगा, कौन बचाएगा मुझे, क्या मेरी शादी सुंदर औरत से होगी भी कि नहीं। अब ये बेचारे ये सारी चीज़ें सोचने लगे। द स्नेक स्लिदर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow। जो सांप जो था वो नीचे शोल्डर से उतरने लगा और आ करके नीचे इनके लेफ्ट आर्म पर, जो केहुनी का जो था वहां पे वो उतर गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। उसका जो हुड जो था, चेहरा जो था, वो आगे की ओर मुड़ा हुआ था और वो मेरे से मुश्किल से, उसका जो सिर जो था वो मुश्किल से 3 या 4 फीट उसके चेहरे से, 3 या 4 इंच की दूरी पर थी। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। वो बता रहे हैं कि ऐसा कहना सही नहीं होगा कि उस समय मैं अपने सांसों को रोक करके बैठ गया। आई वॉज टर्न टू ए स्टोन, ये पूरी तरीके से पत्थर में बदल गए, जैसे मानो इनमें कोई शक्ति ही ना हो, एक जगह के पड़े रह गए। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन यहाँ पे ये अपनी तारीफें भी कर रहे हैं कि लेकिन मेरा जो दिमाग जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, जो दरवाज़ा जो खुला हुआ था वो अंधेरे में खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और पूरा कमरा जो था वो अंधेरेपन से भरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैंप के प्रकाश में, आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश, में इस तरीके से वहाँ पे बैठ गया जैसे मानो कोई स्टोन इमेज जो पत्थर का बनाया हुआ कोई मूर्त हो। पैरा नंबर 8, आई फेल्ट देन, फिर मुझे महसूस हुआ, द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। अब ऐसा जब कुछ भी होता है तो तुरंत से हम लोग भगवान को याद करने लगते हैं, हे भगवान जी हमें बचा लो, मेरे साथ कुछ ना हो। कभी कभी तो लोग जो हैं वो भगवान जी को घूस भी देने लगते कि हे भगवान जी अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है चिल्ड्रन? ओके। सो अब नैरेटर जो है वो ये सोचने लगता है कि वो जो भगवान जो थे जिन्होंने इस वर्ल्ड को, संसार को और इस ब्रह्मांड को बनाया है उसके बारे में सोचने लगते हैं। गॉड वॉज देयर, भगवान वहीं पे था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, ऐसा लग रहा था जैसे मैं भगवान से कह रहा हूँ लेकिन भगवान को ऐसा पसंद नहीं आ रहा है। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स। अब कवि बता रहा है कि जब ऐसा हुआ मैंने सोचा लेकिन फिर भी लग रहा था कि भगवान मेरी बातों को अनसुना कर रहा है, तो कवि बता रहे हैं कि वो ऐसा इमेजिन किए, ये कोशिश करना चाहते थे कि वो बड़े बड़े अक्षरों में अपने हृदय से शब्द लिखेंगे, ओ गॉड, अरे ओ भगवान। फिर क्या होता है, देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब ये देखिए, अब तो सारा काम लग रहा है कि बिगड़ने ही वाला है। अभी सांप लपेटाया ही हुआ है कि अब इनका जो लेफ्ट आर्म जो था, बाह जो था, उसमें पेन होने लगा, यानी कि दर्द होने लगा हल्का हल्का। इट वॉज एज इफ अ थिक लिडन रॉड, ऐसा लग रहा था जैसे एक रॉड जो है, शीशे का जो रॉड जो है, नो ए रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, नहीं, एक ऐसा रॉड जो कि मोल्टेन फायर का हो, पिघलाया हुआ हो। वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जैसे वो धीरे धीरे तो जरूर लेकिन वो पूरी तेजी से, पावरफुल, शक्तिशाली तरीके से वो मेरे आर्म को, बाहों को एकदम काट रहा हो। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अब मेरे बाह का सारा शक्ति जो था वो खत्म हो रहा था। वट कुड आई डू, अब मैं कर भी क्या सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक में, मेरे थोड़े से मूवमेंट की वजह से सांप जो था वो मुझे काट सकता था। डेथ
लॉक्ड 4 इंचेज अवे, मृत्यु मेरे से 4 इंच की दूरी पर थी। सपोज इट स्ट्रक, अगर मान लो कि अगर वो मुझे काट देता, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब मैं सोचने लगा कि फिर अगर सांप मुझे काट देगा तो मैं कौन सा दवा लूँगा। देयर वर नो मेडिसिन्स इन द रूम, मेरे कमरे में कोई दवा भी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर, अब उस समय के लिए मानो तो मैं एक गरीब, हेल्पलेस, फुलिश, मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। अब कुछ पल के लिए क्या किया कि अपने सारे डेंजर, खतरे को भूल करके ये मुस्कुराने लगा। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, जैसे भगवान ने मेरी उस बात को अप्रिशिएट किया हो, प्रशंसा किया हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप जो था वो अपना सिर जो था वो घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, अब सांप जो था वो मिरर में झांका और वो अपनी परछाई को देखा। I don't claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror. मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता था कि वह पहला सांप था जिसने अपने आप को मिरर में देखा हो। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ऐसा कह सकता हूँ कि दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि जो सांप जो था वो मिरर में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, नरेटर अपनी तरह सोचने लगा कि जब ये अपने आप को मिरर में देखता था तो ये अपने खूबसूरती की बयां करता था, तो ये सोच रहा था कि क्या यह भी सांप जो है वो अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्या यह सांप जो है वो भी मेरे जैसा कोई इम्पोर्टेंट मुख्य निर्णय लेने वाला है। अबाउट ग्रोइंग अ माउस्टेच, कि क्या वो भी मूछ बढ़ाएगा, और यूजिंग आई शैडो, क्या वो आई शैडो का प्रयोग करेगा, और मस्करा का, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या वो ये डिसाइड कर रहा था कि वो अपने ललाट पर, सिर पर सिंदूर लगाएगा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, निश्चित तौर पे मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो क्या निर्णय ले रहा था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो सांप जो था वो मेल था या फीमेल थी। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर इन टू माई लैप, क्योंकि वह जो सांप जो था वो धीरे धीरे अपने आप को वहां से खोला मेरे आर्म से, और धीरे से स्लिप करके घिसकते हुए मेरे लैप, गोद तक आ पहुंचा। फ्रॉम देयर, वहां से, इट क्रिप्ट ऑन टू द टेबल, वो टेबल पर रेंगते हुए चला गया, एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, और फिर वो मिरर की ओर चला गया। परहैप्स, शायद, इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, लगता है कि सांप जो था वो अपने रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को नज़दीक से देख करके एंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, जब वो वहाँ से उतरा तो मैं थोड़ा सा खून और फ्लेश, शरीर वाला आदमी बना, यानी कि अब धीरे धीरे मेरी जान में जान आई। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैं अपने सांसों को रोका हुआ था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, मैं दरवाजे से भागते हुए बरामदा में दौड़ करके चला गया। फ्रॉम देयर, वहाँ से, आई लिप्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और फिर वहाँ से दौड़ते हुए जो डॉक्टर जो थे वो यार्ड में, आंगन में भागे, और वहाँ से जितना तेजी से वो भाग सकते थे वहाँ से भागने लगे। फिर Each of us heaved a sigh of relief. छी, हम सभी लोगों ने आराम का सांस लिया। कब? जब ये वहाँ से भाग गए और अपने दोस्तों को जब ये कहानी बता रहे हैं, तब की ये बात है चिल्ड्रन, अभी ये कहानी बता रहे हैं। Somebody asked, किसी ने मेरे से पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, डॉक्टर क्या आपकी पत्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी है? तब जवाब क्या आता है? नो, नहीं। द डॉक्टर से, डॉक्टर बोले नहीं नहीं, मेरी पत्नी मोटी नहीं है। गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही मर्जी थी।
माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी जो पत्नी जो है, लाइफ कंपेनियन जो लाइफ साथी जो है, वो एक पतली सी पर्सन है जिसमें तेजी से भागने की शक्ति है। ये स्प्रिंटर जो वर्ड जो होता है चिल्ड्रन, ये तेजी से भागने वाले जो दौड़ने वाले लोग जो होते हैं, तेज धावक, उनके लिए होता है स्प्रिंटर। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और दोस्त ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जब आप वहाँ से भागे तो क्या सांप आपका पीछा कर रहा था? तो चिल्ड्रन, आपके साथ ऐसा होगा तो क्या आप सांप को देखिएगा या आप आगे आगे भागिएगा? मैं तो निश्चित तौर पे आगे आगे भागूंगा। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, देखते हैं। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं भागते गया और तब तक भागते गया जब तक कि मैं अपने एक दोस्त के घर ना पहुंचा। इमीडिएटली, बहुत जल्द ही, तेजी से, आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ। मैं अपने पूरे शरीर पर तेल रगड़ने लगा। एंड टुक अ बाथ, और जल्दी से मैंने स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और फिर इसके बाद मैं साफ साफ कपड़ा पहना। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले दिन सुबह में 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने एक दोस्त को लिया, एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम, एक और 2 लोगों को, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, ताकि मैं वहाँ से जाकर के अपने सारे सामानों को हटा सकूँ, दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकूँ। बट वी फाउंड, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे, वी हैड लिटिल टू कैरी, हम लोगों को उठाने के लिए, वहाँ से सामानों को हटाने के लिए बहुत कम ही सामान बचे हुए थे। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोर, यहाँ पे थिप का प्रयोग किया गया, तो हो सकता है कि कोई एक चोर के लिए बात किया जा रहा है चिल्ड्रन। तो कोई एक चोर जो था वो आकर के डॉक्टर साहब के सभी चीज़ों को लगभग वो लेकर के निकल चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, और वो घर जो था, कमरा जो था, रूम जो था, पूरी तरीके से साफ किया जा चुका था। साफ किया जा चुका था का मतलब कि सारी सामानों की चोरी हो चुकी थी। बट नॉट रियली, लेकिन सच में नहीं हुआ था। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, जो चोर जो था वो एक चीज छोड़ दिया था जिससे वो मेरी अंततः इंसल्ट कर सके, बेइज्जती कर सके। वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि वो क्या था डॉक्टर साहब। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला, माई वेस्ट, मेरा गंजी, द डर्टी वन, वो गंदा वाला जो पूरा एकदम उजले के बजाय पीला हो गया था, इतना वो गंदा था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सभी दोस्त जो थे उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई की सेंस हुई। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो बदमाश चोर, उस बदमाश को मेरे इस गंजी को भी लेकर के चले जाना चाहिए था, उसे धो करके साबुन से, पानी से वो उसे साफ करके पहन लेता। फिर कोई पूछता है, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, डॉक्टर साहब क्या आपने उस सांप को अगले दिन देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर जो थे वो हंसे, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से मैंने उस सांप को कभी नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नेक, यह एक ऐसा सांप था, विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता के साथ चला गया। सो चिल्ड्रेन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें।